Awakening with Brahma Kumaris. नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सबका अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में। जिंदगी का ये सफ़र तय करते, कई रोल्स निभाते, कई बार एक सवाल बार बार उठता है कि कौन हूँ मैं। उस सवाल को हम दबाकर आगे बढ़ जाते हैं और हर रोल को फिर निभाने लगते हैं। लेकिन हमने जो ये सफ़र तय किया है उसमें इस सवाल को सामने लाए हैं और इस पूरे सफ़र में ये तलाशने की कोशिश की है। कई जवाब हमें मिले भी हैं, लेकिन हम उस पड़ाव पर पहुँचे थे कि किस तरह से जो हमारी ईगोज़ हैं, वो कई बिहेवियर्स जो हमारे होते हैं उनको बताती हैं कि वो अड़चन बन सकती है और कैसे हम सुप्त अवस्था में अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं। जागना क्यों ज़रूरी है और जागा कैसे जा सकता है, यही आज तलाशने की कोशिश करेंगे अपनी इस कड़ी में। और इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। आपका स्वागत। ओम शांति। सिस्टर शिवानी, बहुत कुछ हमने अपने बारे में जानने की कोशिश की है, जाना है कि ईगो क्या है। जिसे हम मानते थे कि ईगो है, वो कहीं ना कहीं अंदर के आंतरिक भय से जुड़ा था, अटैचमेंट से जुड़ा था। और अब ये भी जान गए हैं कि हम सोए हुए हैं, कहीं ना कहीं जागना ज़रूरी है। जागना टू रियलिटी। Yes. से अवेकन टू व्हाट? अवेयरनेस ऑफ व्हाट? अवेयरनेस ऑफ द प्रोसेस। अभी तक सोए हुए थे, मतलब सोचेंगे क्या सोए हुए थे, कि जो सत्य है उसकी तरफ जैसे मुंह उससे परे हटा हुआ था, आंखें बंद थी, तो जिसको हम कहते हैं अज्ञान की नींद में सोए हुए थे। नहीं कहते कि तीसरा नेत्र खुल गया, मतलब ज्ञान का नेत्र खुल गया। जो असलियत है, जो सत्यता है, जो अंदर एक प्रोसेस चल रहा है, उसके बारे में जागरूकता हो गई। तो नाउ क्योंकि अब प्रोसेस पता चल गया, अब उसको फॉलो करना शायद थोड़ा सा ईजी हो जाना चाहिए। बिल्कुल सिस्टर शिवानी, जैसा आपने ये कहा कि किसके बारे में जागना है, क्योंकि हमें कई बार कहा जाता था, मुझे भी अगर मैं अपने आप को देखूं तो कहा जाता है कि खुद के बारे में अवेयर हो जाओ, अपने बारे में सोचो, मेडिटेट करो। ये सारे सवाल आते तो थे, सब कुछ तो था, लेकिन करना कैसे है। आज जब ये प्रोसेस समझ में आया है कि ये होता है हमारे अंदर, है ना, किस तरह से हमारा थॉट जो है वो हमारी डेस्टिनी क्रिएट करता है, किस तरह से ईगो दो तरह की हो सकती है। हम हर्ट होने को, सेंसिटिविटी को हम अपनी स्ट्रेंथ मानते थे, वो कहाँ किस तरह से हमारे भय का एक रूप होती है। और कोई ना कोई एक अटैचमेंट है, हाँ, जो पकड़ी हुई है, वी हैव टू लेट गो। लेकिन ये जो अपनी सेल्फ अवेयरनेस की जो सुप्त अवस्था है, हम नहीं जानते कि भाई क्या है हम, उसको जागृत करने का प्रोसेस अब क्या है। we will have to go through a few steps। मतलब ये सब कुछ जैसे आपने कहा, हमें समझ पे भी आ गया, फिर भी सारा दिन में करने में थोड़ा सा मुश्किल लगता है, क्योंकि थोड़ा सा उसको समय देना पड़ेगा। एंड वो समय देना मतलब क्या? आप देखो, सवेरे से उठते हैं, इट बिगिन्स विद न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, इस तरफ से रेडियो ऑन है, चौथी तरफ सब तैयार हो रहे हैं, शोर मच रहा है। एंड एक्चुअली जो सारा दिन हमारा बीतता है वो बहुत शोर में बीतता है। शोर नॉट नेसेसरीली बाहर, लेकिन शोर अंदर। यू नो, इफ़ यू जस्ट एक मिनट के लिए डिटैच होकर सबसे पहले अपने मन की स्थिति को देखें, तो सारा दिन साइलेंस बहुत कम है। सारा दिन मन में ये करना, जल्दी करो, यहाँ हुआ कि नहीं, उसने ऐसा क्यों कहा, मुझे तो ये करना था। द स्पीड ऑफ द माइंड इज़ वेरी फास्ट। अगर इतनी ज़्यादा स्पीड होगी तो फिर रास्ते में कौन आ रहा है जा रहा है वो नहीं दिखाई देगा। यू नो, इफ़ यू आर गोइंग एट 120, तो you will not really see what is happening on the journey. But we are talking about this is what is happening inside us. Inside में अंदर ही इतनी तेज स्पीड पे चल रहे हैं। बहुत ज़्यादा तेज़ है ना। आप देखो, संकल्पों की गति is about 25 to 30 thoughts per minute। और आजकल हम बहुत ज़्यादा नॉर्मल स्पीड पर भी नहीं है, we are slightly higher speed। आप देखो, सड़क पर भी गाड़ी चलाने की एक स्पीड रखी जाती है ना। आज कितनी पुलिस खड़ी होती है कि जैसे ही आपने उस स्पीड को क्रॉस किया, स्टॉप। क्यों? जहाँ स्पीड बढ़ेगी वहाँ कुछ ना कुछ एक्सीडेंट होने का चांस बढ़ जाता है। मन की स्पीड इस टाइम कैसी है? बहुत फास्ट है, बहुत फास्ट है। एक संकल्प, उसके बाद तुरंत दूसरा, मतलब देयर इज़ नो टाइम, इतना फास्ट है। और जितनी स्पीड ज़्यादा है तो समझ लीजिए कि क्वालिटी ठीक नहीं है। आप देखो, जब हम परेशान होते हैं, किसी ने हमें कुछ कह दिया, उसके बाद तो मन की स्पीड कैसे चलती है। क्यों कहा? अपने को ऐसा समझता है, सबके सामने बोल दिया, मेरा कुछ नहीं है क्या, मेरी सेल्फ, इट्स फास्ट। अगर किसी के लिए अच्छा सोचना है, आप उसकी स्पीड देखिए, इट इज़ स्लो। तो पॉजिटिव थॉट्स विल ऑलवेज बी स्लोअर एंड नेगेटिव थॉट्स आर ऑलवेज फास्टर। तो अगर बहुत स्पीड ज़्यादा है, इसका मतलब डायरेक्ट कंक्लूजन है कि क्वालिटी भी
बहुत अच्छी नहीं है। तो अब अवेयरनेस चाहिए, तो पहली बात तो इसको स्लो डाउन करना पड़ेगा। हम बहुत ज़्यादा नॉइज़ सारा दिन कंज्यूम कर रहे हैं बाहर से, इंफॉर्मेशन, नॉइज़, टेलीविज़न, रेडियो, मीडिया, जस्ट फिलिंग इट इन। जितना भरते जाएंगे उतना हम खाली होते इट विल गो वेरी फास्ट। इनफैक्ट हमने ये भी देखा है कि जैसे ही हम खाली होते हैं हम भागते हैं किसी नॉइज़ की तरफ। हाँ, बिकॉज हम खाली रहना नहीं चाहते। हमें अभ्यास ही नहीं रहा कि 2 मिनट अगर बैठ जाए। सो द फर्स्ट थिंग दैट वी कैन स्टार्ट इज बीच बीच में कुछ क्षण निकाल के जस्ट बी क्वाइट, एंड नॉट बी क्वाइट जस्ट वर्बली ना। शांत रहना मतलब ये नहीं कि सिर्फ मुख से चुप रहना, लेकिन आंतरिक। तो क्या हम अपने थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हैं उस टाइम? सप्रेस नहीं करना और ना थॉट को बंद करना है, लेकिन देखना है इस समय। लेट्स डू इट राइट नाउ। जो सभी देख भी रहे हैं इस टाइम प्रोग्राम को, इस क्षण हम कर सकते हैं। जो कर रहे हैं, जैसे बैठे हैं, 1 सेकंड के लिए जो कर रहे हैं वो रुक जाइए, जस्ट स्टॉप एंड अभी सिर्फ डिटैच होकर देखिए मेरे मन में इस समय कौन सा संकल्प चल रहा। एंड वेरी ऑफन वी विल फाइंड कि वो बहुत रेलेवेंट नहीं होगा इस टाइम। वो या तो पास्ट में होगा, कुछ थोड़ी देर पहले किसी से बात की होगी, कुछ सुना होगा, कुछ देखा होगा, या वो आने वाले टाइम के बारे में प्लान कर रहा होगा, अभी ये करना है। वेरी रेयरली वी आर इन द नाउ। इस क्षण का पूरा लाभ नहीं उठा रहे होंगे। बैठे हैं, बात कर रहे हैं, बैठे हैं, प्रोग्राम देख रहे हैं, मन लेकिन पूरा उस बात को, जब हम जो बात अभी सुन रहे हैं उसको ग्रहण ही नहीं कर रहे हैं, तो फिर उसको बहुत ज़्यादा अप्लाई करना कहाँ पॉसिबल है। तो वो तभी होगा जब माइंड थोड़ा सा साइलेंट होगा। उस ब्लॉटिंग पेपर को क्लीन रखना पड़ेगा। वो ब्लॉटिंग पेपर इतना सैचुरेटेड रहता है कि उस पर कोई बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं रह जाती कि कुछ नया डाला जाए। तो इसका एक जेन्युइन अभ्यास अगर हम करना शुरू करें कि बीच बीच में जस्ट बी क्वाइट फॉर फ्यू मिनट्स, 1 मिनट, 2 मिनट, कुछ मत अभ्यास करें कि कुछ नहीं सोच रहे, बट एक्चुअली कुछ नहीं सोच रहे ऐसा नहीं होगा। लेकिन करना क्या है, सिर्फ देखना है कि मेरा मन क्या कर रहा है। जैसे हम बीच बीच में चेक करते हैं ना बच्चे क्या कर रहे हैं, बीच बीच में जो ऑफिस में सीनियर होगा वो एक राउंड मार के देखेगा कि सब लोग क्या काम कर रहे हैं, ठीक से कर रहे हैं। इसी तरह बीच बीच में चेक करना मन क्या कर रहा है, तो डिटैच हो जाएगा और डिटैच होके चेक कर लेगा ठीक काम कर रहा है। नहीं तो थोड़ा सा उसको प्यार से, अभी आपको इस टाइम ये नहीं सोचना है, अभी आपको ये सोचना है, ब्रिंग इट बैक। ओके, यू हैव टू टॉक टू योर माइंड, इट्स योर माइंड। अगर हम दूसरे को जाकर इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, आप ऑफिस में एक हेड है, आप अपने ऑफिस में चक्कर लगा के सबको इंस्ट्रक्शन देते हैं, अभी आपको ये नहीं करना, ये करना है, आप किससे बात कर रहे हैं? आप उनके मन से ही तो बात कर रहे हैं ना। कान सुनेगा, मन ही तो उस चीज़ को परसीव करेगा। सबके मन से बात कर सकते हैं, तो अपने मन से क्यों नहीं बात कर सकते? अब अपने मन से, मेरे मन से मैं, आई द सोल इज टॉकिंग। या इट्स लाइक दिस, आई एम सिटिंग हियर एंड अभी थोड़ी देर पहले मैंने फ़ोन पे बात की थी, तो मुझे कोई और चीज़ के बारे में पता चला। अब मैं यहाँ कुछ और बात कर रही हूँ आपसे और सोच कुछ और रही हूँ, तो मैं अपने साथ और आपके साथ धोखा है, हाँ। यू नो, बिकॉज मेरा मन यहाँ होना चाहिए इस टाइम, उसको हम कंसंट्रेशन कहेंगे, लेकिन वो कुछ और ही सोच रहा है एंड आपको पता भी नहीं चलेगा। मैं आराम से आपसे अभी बात करते करते कुछ और सोच सकती हूँ, लेकिन फिर हमारा वो जो रिलेशनशिप बनना चाहिए वो नहीं होगा। थोड़ी देर के बाद कोई पूछता है, आर यू रियली लिसनिंग? ऑफ कोर्स आई एम लिसनिंग, एंड ऊपर से वील गो यस यस आई एम लिसनिंग, बट नो। एंड फिर हम सुनेंगे लेकिन उसको ठीक से ग्रहण नहीं करेंगे, जाकर करे कुछ और देंगे, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम द माइंड वाज डूइंग समथिंग एल्स। ऑफिस में आप देखो कितनी बार होता है, मैंने आपको ये इंस्ट्रक्शन दिया था ना, आपने सुना नहीं था उस टाइम। सुना तो था, कानों ने सुना था, रजिस्टर नहीं हुआ। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग। आई एम हियरिंग, कान सुन रहे हैं, लिसनिंग समझ रहे हैं। तो दैट विल ओनली बी पॉसिबल अगर बीच बीच में हम चेक कर लें कि मन कहाँ है। अच्छा, हम जब चेक कर रहे हैं तो जो विचार, जो संकल्प उसी वक्त चल रहा है उसी को देखें, या पीछे जो गुजरा वक्त थोड़ा सा है, अभी चेक करें अभी क्या चल रहा है। कुछ और चल रहा है, अपने आप से पूछे क्या इस टाइम ये इम्पोर्टेंट है? नहीं, ये तो बीती हुई वाली बात है, अभी कुछ और करना है। इसके बारे में कब सोचें? शाम को सोचेंगे घर जाने के बाद। ठीक है, शाम को हम इसके बारे में सोचेंगे
full stop. It's just that we never talked to our mind. अगर हमने किसी के साथ बात ही नहीं की, उसको इंस्ट्रक्शन ही नहीं दिया कैसे चलना है, तो वो अपने आप चल रहा अपने है। हिसाब से जो उसे समझ में अगर ऑफिस में हम नहीं बताएंगे कि क्या कब करना है, तो वो अपने हिसाब से करेंगे। तो हमें एक डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है, बीच बीच में स्टॉप करके चेक करना है। दैट इज़ व्हाट वी से, जस्ट बी क्वाइट फॉर सम टाइम। और थोड़े टाइम के बाद क्या है, मन को पता चल जाएगा काम करने का तरीका कैसा है, एक सिस्टम बन जाएगा और फिर वो मन उसी सिस्टम के अनुसार चलेगा, लेकिन थोड़ा सा उसके साथ। एंड दिस इज़ वेरी सिंपल, जस्ट स्टॉप, डिटैच, चेक। क्या सोच रहे थे? अच्छा ये वाली बात तो कल के लिए है ना, ये तो कल की मीटिंग में करना है, अभी ये ओके। लिविंग इन द प्रेजेंट। किसी ने कुछ कह दिया, वो सुनकर घर पहुंच गए। ऑफिस में बॉस ने कुछ कह दिया, घर आ गए। घर में बच्चों के साथ है इस टाइम, वाइफ के साथ है। जितना थोड़ा समय मिलता है, इट शुड बी क्वालिटी टाइम। यू नो, वी टॉक अबाउट क्वालिटी टाइम। क्वालिटी टाइम यही है, फिजिकली प्रेजेंट है, मेंटली अवेलेबल नहीं है। मेंटली अभी भी मन सोच रहा है, क्यों ऐसा डांटा, इतनी सी तो बात थी, या वट एवर। टेल द माइंड, वो ऑफिस की बात है ना, और शायद उन्होंने जो किया वो ठीक ही किया था, जो भी किया था कल सोचेंगे ऑफिस जाने के बाद। एंड इट विल लिसन। गिव इट वेरी क्लियर इंस्ट्रक्शन। माइंड को बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन देना है। अगर हम मन को सिर्फ ये कहेंगे अभी नहीं सोचना, पर ये इम्पोर्टेंट है, हाँ ये इम्पोर्टेंट है, कल सुबह 9 बजे आना, तब सोचेंगे। यस, एंड इट इज़ सो परफेक्ट। वो कल सुबह 9 बजे आपको थॉट आ जाएगा। अच्छा, इट लाइक हियर यू। या इट इज़ लिसनिंग। व्हाट इज़ इट? इट इज़ प्रोग्रामिंग। एक इंस्ट्रक्शन फीड हो रही है। कंप्यूटर में भी रिमाइंडर फीड करते हैं ना, टुमारो मॉर्निंग 9 o'clock रिमाइंडर, और वो एग्जैक्ट 9 o'clock आ जाएगा। सेम टू द माइंड। Good. It's a good. Actually, we can always try it out. Let's जितना try it करेंगे out. वो प्रैक्टिस डेवलप हो जाएगी, एंड इट विल हैपन। एक बार अगर सपोज उसने आपकी बात नहीं मानी, फिर आ गया, आपको कहा ना कल सुबह 9 बजे, फिर आ गया, क्या कहा था आपको कल सुबह 9 बजे, बस थोड़ा सा, फिर इट्स डन। Okay. That's all. That's nice. It's very simple. It's very simple. So okay. First step is या the thought should be, ये मेरी काम की चीज़ है ही नहीं, so stop. Why am I wasting my energy? Full stop. फिर आएगा थॉट, ये मेरे काम की चीज़ नहीं है, इट्स वेस्टेज ऑफ एनर्जी, स्टॉप। 2 बार 3 बार, फिनिश्ड। नहीं, अगर नहीं स्टॉप किया तो आता रहेगा और वो कन्वर्ट करेगा फिर डेस्टिनी में। जो सिर्फ हम एक नहीं आएगा, इतनी चेन आती है फिर उस थॉट्स की। इसलिए जहाँ अगर बीच बीच में रुकते हैं ना, तो थोड़ी सी भी क्वालिटी अगर दूसरी साइड पर जा रही है, तो हम उसको जल्दी से वापस ले आते हैं। तो पूरा दिन वेस्ट नहीं होता। कई बार हम अपनी चेकिंग करते हैं लेकिन दिन के एंड पे, बट बाय देन द डे इज ओवर। So like it's a continuous process. It's a actually, you know, like it's a tip कि we can all use it. It's a practical tip actually. बिल्कुल। सो सिंपल है, बीच बीच में थोड़ा सा क्वाइट हो जाए और अपने मन को देखें। दूसरी चीज़ जो बहुत सिंपल हमें करनी पड़ेगी, अटैचमेंट्स जो हमने देखी थी, लेट गो। लेट गो करना पड़ेगा। Now let go to the attachment basically. Yes, to the attachment. So that is like we'll have to go down, you know, like जो हमने पूरा प्रोसेस देखा कि जहाँ हमने ईगो की बात की, वो ऐसा बिहेवियर जो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि हमारे ईगो को जनरेट कर रहा है। बिकॉज अभी ये मिथ भी तो लेके जी रहे थे हम कि सेंसिटिविटी होना या हर्ट होना तो हमारी स्ट्रेंथ है, यू नो, लाइक, और हम अपनी ईगो को कहीं अपनी सेल्फ एस्टीम या सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ रहे थे। Right. तो वो जैसे रियलाइज हुआ, देन वी गो बैक टू द प्रोसेस। Absolutely. So we have to let go. Even objects जो हम यूज़ करते हैं, लोग जिनके साथ हम रहते हैं, हम उन्हीं के साथ रहेंगे अभी भी, वही चीज़ यूज़ करेंगे, वही फ़ोन यूज़ करेंगे, लेकिन डिटैच्ड। ये मेरा है, यूज़ करने के लिए आया है, एक दिन ये फिनिश हो जाएगा। बट लेट गो, डोंट होल्ड ऑन टू इट। और बहुत चीज़ें जो हम बहुत अटैच्ड हो जाते हैं, पास्ट और फ्यूचर, उसको लेट गो करना। कि फ्यूचर में ऐसा हो जाएगा, या पास्ट में जो था वो इतना अच्छा था, वो कहाँ चला गया पास्ट, उसके साथ वेरी डिफिकल्ट। अच्छा या नेगेटिव भी, हाँ, नेगेटिव को भी पकड़ के रखते हैं। बहुत खराब था, मैंने कैसे जिंदगी गुजारी उन्होंने है। ऐसा क्यों कहा, किसी ने कुछ एक सेंटेंस कह दिया, उसको कितने साल पकड़ के रख सकते हैं। हु विल लेट इट गो? कौन था? आप खुद ही देखो, आप किसी को भी इस समय याद कर लीजिए जिसका आपका कोई बिटर मेमोरी आपके अंदर बैठी हुई है। वो लिंगर है, अभी भी लिंगर अभी है, भी इसका है, मतलब अभी मैं भी कभी भी चाहूँ रिवाइव कर सकती हूँ। और जितनी बार आप उसको रिवाइव करेंगे, आप अपने आप को कष्ट देते हैं।
Because we go through the same pain. Same pain, Again, thought, feeling, attitude, everything. And that chemical thing, I still remember that, Yes. because pain is something which people at times do start enjoying. और आपको पता है कई बार जब शरीर को वो केमिकल नहीं मिला होता बहुत देर के लिए और कोई आ भी नहीं रहा आसपास जो मुझे हर्ट कर रहा है, आई जस्ट पिक अप समथिंग फ्रॉम द पास्ट. पुराना कुछ नहीं, तभी मैं स्टोर करती रहती हूँ. इतना सारा अक्यूमुलेटेड है कि फ्रेश स्टॉक अगर नहीं भी मिला आज सारा दिन में कि किसी ने कुछ आकर नहीं ऐसा कहा जिससे मुझे बुरा लगे, तो पास्ट का कितना सारा पड़ा है. कोई भी एक इंसिडेंट उठा लीजिए, जस्ट 1 second इज नीडेड. आपने वो इंसिडेंट उठाया एंड दैट्स इट. You get that same pain and everything all over again, and then you're like, हाँ मेरा तो भाग्य ही ऐसा है. वो जो सेल्फ विक्टिमाइजेशन, सेल्फ सिंपैथी, फिर वो शुरू हो गई. We want to change them. Yeah. And especially, when we fall in love, when we care for the other person, or maybe, like now, so I feel that all our belief systems have been actually wrong, maybe, like standing on wrong aspects. It's like we feel that we are in love with that person, so that person has to become what we expect. Want him to be. तो हम सारा दिन, जिसको हम कहते हैं, हम दूसरों की स्क्रिप्ट लिखने की कोशिश करते हैं. आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसे उठना चाहिए, ऐसे बैठना चाहिए, ऐसे बोलना चाहिए, ऐसे काम करना चाहिए. वी आर राइटिंग द स्क्रिप्ट. जितना हम दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, यहाँ प्रेशर है. क्योंकि आप वैसे बनेंगे नहीं जैसे मैं चाहती हूँ, तो वो सारा दिन मेरी इनर जो कॉन्शियस है उसको डिस्टर्ब कर रहा है. फिर क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं मेरी बात मान रहे हैं. आप देखो, करके देखना. एक दिन का ये एक्सपेरिमेंट है. डोंट कंट्रोल एनीबडी इन द होल डे. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो जैसे हैं. इट डजेंट मीन कि हम किसी को डिसिप्लिन नहीं करेंगे. अब जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप डिसिप्लिन करेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे. आप बहुत ज़्यादा उसको पकड़ कर फोर्सफुली अपने अनुसार चेंज नहीं कर सकते हैं. आप इंस्ट्रक्शन देंगे, इंस्पिरेशन देंगे, दैट्स ऑल. उसके बाद वो जैसा है, यू विल हैव टू एक्सेप्ट. उससे आपकी इनर लाइफ बहुत पीसफुल हो जाएगी. नहीं तो इट इज़ अ टर्मोइल. बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस चल रही है. तो बी क्वाइट बीच बीच में. लेट गो जो भी अटैचमेंट्स हैं, एंड लेट पीपल बी. वो जो हैं, जैसे हैं, बहुत अच्छे हैं. ये एक थॉट पे, ये जो हैं, जैसे हैं, बहुत अच्छे हैं. आई सी यू इन अ डिफरेंट लाइट. लेकिन इफ़ आई से नहीं, आपको ऐसा होना चाहिए, आपको ऐसा होना चाहिए, आई सी यू इन अ डिफरेंट लाइट. तो इट इज़ एक्सेप्टेंस. तो ये एक्सेप्टेंस भी हमारी इनर स्टेबिलिटी को बहुत अच्छा मेंटेन करके रख सकती है. जैसे ही हम ये 3 चीज़ें करना शुरू कर देंगे ना, क्योंकि लेट गो और लेट बी जब कर लिया, इनर जो सारा जो सूत बहुत मूंझा हुआ है ना, वो सारा स्ट्रेटन आउट हो जाएगा. हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी. उसके बाद यहाँ एकदम क्लैरिटी आने लगेगी. और जैसे ही वो आने लगेगी, फिर जो आपने कहा ना, अंदर की आवाज़, वो सुनाई देने लगेगी. अंदर की आवाज़ मतलब जब दूसरों के बारे में सोचना बंद करेंगे, दूसरों को कंट्रोल करना बंद करेंगे, तब तो कहीं अपना कोई प्रोसेस दिखाई देना शुरू कर रहा होगा. एंड इसको हम कहते हैं इंट्यूशन. अपनी सॉल्यूशंस खुद से. अभी पहले क्या था, इधर इतना कंफ्यूजन था तो दूसरों से पूछना पड़ता था, आपको क्या लगता है, मुझे क्या करना चाहिए. हाँ, बिल्कुल. लेकिन सॉल्यूशन तो मेरे पास है, आपको तो मेरी प्रॉब्लम पता ही नहीं है. तो लेकिन यहाँ जब ये सब हट जाएगा, तो क्लीन. नाउ आई कैन सी माई ओन सोल्यूशन. एकदम स्पष्ट दिखाई देगा. तो वी विल बी एबल टू स्टार्ट लिसनिंग. अंदर वो जो हमारी इंट्यूशन है, वो हमारे से बात करना शुरू कर देती है. एंड देन वी रियली वेक अप. क्योंकि वी आर अवेक कि क्या हो रहा है. मतलब फिर क्या हो जाएगा, जो हमने शुरू में कहा कि सब कुछ करते हुए, लोगों से बात करते हुए, एक अवेयरनेस क्या चल रहा है अंदर. अभी क्या होता है, हम गुस्सा कर देते हैं, रिएक्ट कर देते हैं, हर्ट हो जाते हैं, फिर जाके कहीं लगता है शायद ऐसा नहीं करना चाहिए था. लेकिन जब एक अवेयरनेस में चलेंगे, गलती होगी, अभी भी बात करते करते मुझे आप पे गुस्सा आ जाए, लेकिन करते करते देयर विल बी एन अवेयरनेस. ओके, नो, दिस इज रॉन्ग, स्टॉप, चेक, चेंज फास्ट. जैसे कहा जाता था कि भाई गुस्सा आ रहा हो तो आप 10 तक गिन लीजिए, हाँ, या पानी पी लीजिए. लेकिन दैट्स नॉट पॉसिबल. वो हो ही नहीं पाता था. वो हो नहीं क्योंकि पाता जब तक ये पूरा प्रोसेस नहीं होगा, जब और तक. फिर वो एक बाह्य पुरुषार्थ था ना, आप बाहर से पानी पी रहे थे, बट द आइडिया वाज यही कि गिव योरसेल्फ लिटिल गैप टू सी. लेकिन अब क्या होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा क्लीन अंदर से चल रहे हैं, आप अवेयर हो जाते हैं कि हाँ, नहीं, गाड़ी रॉन्ग ट्रैक पे जा रही है, स्टॉप, राइट लेन पर उसको लेके जाना है,
and it will go. तो you wake up, you wake up to the process that's going on inside. आप continuously aware हो जाएंगे. जैसे किसी को criticize किया, तुरंत awareness होगी. क्या डर था मुझे? किस लिए मैंने इनको क्रिटिसाइज किया? अच्छा, मुझे ये डर था. तो वो प्रोसेस शुरू हो जाएगा अंदर तलाशने का. मुझे किस बात का डर था? नहीं, छोड़ दिया. तो फिर क्रिटिसिज्म बंद. तो बाह्य लेवल से हम नहीं कर सकते क्रिटिसाइज नहीं करना, क्रिटिसाइज वो नहीं होगा अनलेस माय दैट इनर प्रोसेस गेट्स सिंप्लीफाइड. तो अब अवेयरनेस आएगी. अब आउटर बिहेवियर और इनर प्रोसेस के बीच का जो तालमेल है. अभी क्या हो रहा था, इनर प्रोसेस चल रहा था लेकिन इतना ऊपर कंफ्यूजन था, कुछ समझ में नहीं आता था, दिखाई नहीं देता था. आउटर बिहेवियर में वो सिर्फ आता जाता था. क्वाइट हो गए, साइलेंट कर दिया, अब दिखाई देता है. एंड देन वी वेक अप. एंड सबसे पहली चीज़ जब हम वेक अप करते हैं तो हमें पता चलता है कि वी हैव अ चॉइस. एट एवरी स्टेप वी हैव अ चॉइस कि हमें कैसे बिहेव करना, हमें क्या बोलना है. एंड ये इतनी डीप रियलाइजेशन होती है कि हमें पता चलता है कि एक्चुअली कोई हैबिट्स एक्चुअली होती ही नहीं है. हम जो कहते हैं ना, जी ये तो मेरी आदत है, हमें एक एक्सप्लेनेशन दे देते हैं. आपने इस तरह से क्यों बोला? जी मेरी आवाज़ ही ऐसी है, मेरा बोलने का तरीका ही ऐसा, ये तो मेरी आदत है. आदत मतलब ऑटोमेटिक. अब हम ऑटोमेटिक नहीं है. आदत क्या होगा? कोई चॉइस नहीं है. लेकिन अब तो हमारे पास चॉइस है, हर स्टेप पे चॉइस है. तो देयर विल बी नो हैबिट्स. एवरी टाइम यू विल बी अ न्यू पर्सन. वाओ, दैट्स नाइस एक्चुअली. इवन यू विल नॉट नो कि आपका क्या रिस्पॉन्स. अब यू विल बी सरप्राइज्ड एट योर ओन रिस्पॉन्स. आप खुद हैरान होंगे कि इन्होंने इतना कुछ कह दिया. अच्छा, मैंने गुस्सा नहीं किया. हाउ कम? पहले तो मैं गुस्सा कर देती थी बट यू डिडंट रियलाइज दैट टाइम यू वर स्लीपिंग. अब आप उठ गए हैं. तो आदतें ख़त्म हो जाएंगी एंड आई विल बी अ न्यू पर्सन एवरी टाइम. तो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. तो ये 4 बातें भी अगर हम ठीक से कर लें, लेट गो, लेट बी क्वाइट, स्टार्ट लिसनिंग, वेक अप एंड नो योरसेल्फ. जो हमने पहले भी देखा कि सबसे इम्पोर्टेंट अपने आप को जानना कि ये कौन कर रहा है, ये किसका प्रोसेस है, कौन अंदर काम कर रहा है. और सारा दिन याद रखना मैं कौन. जब हम क्वाइट भी हो जाते हैं, क्वाइट होना मतलब यही संकल्प, मैं कौन जो ये कर रहा. मैं एक शक्तिशाली आत्मा. इन्होंने आकर ऐसा कुछ कह दिया लेकिन मैं कौन? मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ. वो मेरे ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकते. Changed. So at every step we will be able to do it then. It's a whole process actually, but then अगर हम स्टेप्स की बात करते हैं तो ये कुछ ऐसा नहीं है जो बाहर से कुछ आकर होगा. इट इज़ विद इन अस. सबसे पहले आपने बात यही कही कि क्वाइट, शांति, एक चुप रहकर सुनने की ज़रूरत है. अंदर से चुप. कई बार हम बाहर बहुत शोर में हो सकते हैं लेकिन अंदर चुप. नहीं तो लोग बोलेंगे जी क्या करे, हमेशा ही आवाज़ है चारों तरफ. बट इट्स नॉट दैट नॉइज, इट्स इंटरनल. हाँ, इंटरनली लाइक हम और वो सुनने की कोशिश करें कि क्या चल रहा है मेरे अंदर. एंड देन यू सेड कि डिटैचमेंट, लेट गो. एंड थर्ड इज लेट पीपल द वे दे आर. सो इन 3 स्टेप्स बहुत लाइफ इजी हो जाएगी इफ वी लेट पीपल बी द वे दे आर. सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी वहीं पर आ रही है. बिल्कुल, बहुत ज़्यादा. ये किस तरह से इसको एहसास करना है, ये पूरा प्रोसेस है. बट देन इट डज टेक टाइम एक्चुअली. शिवानी, यू बिगिन. आप शुरू कीजिए. कोई भी चीज़ आपने शुरू कर दी, इट्स बिगन. इट्स लाइक हमें उठने में तो टाइम लगेगा लेकिन जब नींद खुली, इट्स बिगन. लेकिन मुझे दिन भर में बार बार अपने आप को याद दिलाना है कि मुझे ये करना है. थोड़ा सा अटेंशन तो रखना पड़ेगा. थोड़े टाइम के बाद इट्स नेचुरल. आप बार बार अपने को याद नहीं दिलाते मुझे पानी पीना. आप बार बार अपने को याद नहीं दिलाते मुझे आराम करना है. करना ही है, नहीं तो शरीर नहीं चलेगा. इसी तरह मुझे मन को बीच बीच में आराम देना है. दैट इज़ बी क्वाइट. नहीं तो वो थक जाएगा. थोड़े टाइम के बाद नेचुरल. बिल्कुल. ये जो हमने पूरी एक यात्रा तय की है और जागने तक के प्रोसेस पर आए हैं, ये एक बात समझ में आती है कि ये ज़िंदगी की शुरुआत में ही अगर समझ ली जाए तो हम इतना लंबा सोते हुए वक्त नहीं गुजार देंगे. तो सिस्टर शिवानी, बहुत अच्छा लगा ये जो पूरी हमारी बातचीत रही. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू. आज हमने ये समझा कि हम जाग सकते हैं, इतनी आसानी से जागा जा सकता है. सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि कुछ क्षणों की चुप्पी बहुत ज़रूरी है. सुनना बहुत ज़रूरी है. सुनना अपने अंदर कि क्या हमारे अंदर चल रहा है, क्या हम कह रहे हैं, या
जो भी हमारे थॉट आ रहे हैं, और उसके बाद लेट द वे पीपल आर, लेट बी, जिस तरह से हैं उन्हें वैसे ही रहने दें, और हम भी लेट गो कर दें, यानी जिसके साथ हम अटैच हो जाते हैं उन्हें हम जाने दें। शायद एक और कहना चाहेंगे सिस्टर शिवानी कि कहा जाता है कि जो अपना है वो कभी भी आपसे दूर नहीं जाएगा, They will come back. और जो कभी था नहीं आपका, उसको आप कितना भी रोक लीजिए। तो ये सब फिलोसफिकली हमें पता होता है, लेकिन प्रैक्टिकल में हम बहुत उसको मुश्किल आती है। तो चलिए, अगर आपके पास भी कोई ऐसा सवाल है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं या ईमेल द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, call us on 09999744555. तो अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज इतना ही। अगली कड़ी में फिर मुलाकात करेंगे, जानेंगे कुछ अपने बारे में, लेकिन तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। Om Shanti